चेतन एक बात हमारी, सुन चेतन एक बात हमारी। तीन भुवन के राजा, सुन चेतन एक बात हमारी। रंक भय बिललात फिरत हो, रंक भय बिललात फिरत हो। विषय निसुख के काजा, सुन चेतन एक बात हमारी। चेतन तुम तो चतुर सयाने, कहाँ गई चतुराई, कहाँ गई चतुराई। रंचक विषयनी के सुख कारण, अविचल रिधि गमाई। सुन चेतन एक बात हमारी, सुन चेतन एक बात हमारी। विषय निसेवत सुख नहीं राई, दुख है मेरु समाना, दुख है मेरु समाना। कौन सयानप कीनी भोंदू, विषयनी सोलपटाना। सुन चेतन एक बात हमारी, सुन चेतन एक बात हमारी। इस जग में थिर रहना नाही, तय रहना क्यों माना, तय रहना क्यों माना। सूजत नाही की भांग खाई है, दिसै प्रगट जाना। सुन चेतन एक बात हमारी, सुन चेतन एक बात हमारी। तुमको काल अनंत गए हैं,
सहते जग माही, दुख सहते जग माही। विषय कषाय महारिपु तेरे, अजहु चेतत नाही। सुन चेतन एक बात हमारी, सुन चेतन एक बात हमारी। ख्याति लाभ पूजा के काजै, बाहिज भेष बनाया, बाहिज भेष बनाया। परम तत्व का भेद न जाना, वादी अनादि गवाया। सुन चेतन एक बात हमारे, सुन चेतन एक बात हमारी। बोलिए चेतन धाम की वेदी में विराजमान समस्त जिनेंद्र भगवंतों की जय हो। बोलिए द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। बोलिए अस्थि की मस्ती में मस्त रहने वाले समस्त निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि राजों की जय हो। ये ले लो। आज हम भक्ति सरोवर पेज नंबर 7, भक्ति क्रमांक 7, भक्ति के बोले। आज हम जिनराज तुम्हारे द्वारे आए, आज हम जिनराज तुम्हारे द्वारे आए, आज हम जिनराज तुम्हारे द्वारे। आज हम जिनराज तुम्हारे द्वारे आए, आज हम जिनराज तुम्हारे द्वारे आए। हाँ जी हाँ हम आए आए, हम आए। पुण्य उदय से आज तिहारे, पुण्य उदय से आज तिहारे। दर्शन कर सुख पाए, दर्शन कर सुख पाए। आज हम जिनराज तुम्हारे द्वारे आए, आज हम जिनराज तुम्हारे द्वारे आए। जन्म मरण नित करते करते, जन्म मरण नित
करते करते जन्म मरण नित करते करते जन्म मरण नित करते करते काल अनंत गमाए काल अनंत गवाए अब तो स्वामी जन्म मरण का 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 दुखड़ा सहा न जाए दुखड़ा सहा न जाए आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए भव स्वागर में नाव हमारी भव सागर में नाव हमारी भव सागर में नाव हमारी भव सागर में नाव हमारी कब से गोथा खाए कब से गोथा खाए तुम ही स्वामी हाथ बढ़ा कर तुम ही स्वामी हाथ बढ़ा कर तारो तो तिर जाए तारो तो तिर जाए आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए 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 अनुकंपा हो जाए आपकी अनुकंपा हो जाए आपकी अनुकंपा हो जाए आपकी अनुकंपा हो जाए आपकी आकुलता मिट जाए आकुलता मिट जाए पंकज की प्रभु यही विनती पंकज की प्रभु यही विनती हम सब की प्रभु यही विनती हम सब की प्रभु यही विनती चरण शरण मिल जाए चरण शरण मिल जाए आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए 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 बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो।
आध्यात्म गीत पेज नंबर 20 भक्ति नंबर 20 भक्ति के बोले मारी माँ जिनवाणी थारी तो जय जयकार। मारी माँ चिनवाणी तारी तो जय जयकार। हो मारी माँ जिनवाणी थारी तो जय जयकार। माँ चिनवाणी तारी तो जय जयकार। हरि माँ जिनवाणी थारी तो जय जयकार। चरणा में राखी लीजो झरना में राखी लीजो भव से अवतारी दीजो भव से अवतारी दीजो कर दीजो इतनो उपकार। हरि तो जय जयकार। हरि माँ जिनवाणी हरि तो जय जयकार। कुंद कुंद सा थारा बेटा कुन कुन सा थारा बेटा टुकड़ा सब जग का मेटा दुगड़ा सब जग का मेटा कर दीजो इतनो उपकार। थारी तो जय जयकार। हरि माँ जिनवाणी थारी तो जय जयकार। जिनवाणी सुन हर्षाए जिनवाणी सुन हर्षाए निश्चित ही भव्य कहावे निश्चित ही भव कहावे हो जावे भव से पार। थारी तो जय जयकार। हरि माँ जिनवाणी थारी तो जय जयकार। तत्वों का सार बतावे तत्वों का सार बतावे गायक से भेंट करावे गायक से भेंट करावे जियो अनंत उपकार। हरि तो जय जयकार। हरि माँ जिनवाणी हरि तो जय जयकार। हरि माँ जिनवाणी हरि तो जय जयकार। आध्यात्म गीत प्रश्न क्रमांक 36 प्रश्न भक्ति क्रमांक 39 भक्ति के बोले जियरा हो जियरा जिया जियरा 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 जीवराज उड़ के गाओ समेत शिखर में जीवराज उड़ के जाओ समेत शिखर में भाव रहित वंदन करो पार्श्व चरण में भाव सहित वंदन करो पार्श्व चरण में आज सिद्धों से अपनी बात होके रहेगी आज सिद्धों से अपनी बात होके रहेगी शुद्ध आत्म से मुलाकात होके रहेगी शुद्ध आत्म से मुलाकात होके रहेगी रंग रहित राग रहित भेद रहित जो रंग रहित राग रहित भेद रहित जो मोह रहित लोभ रहित शुद्ध बुद्ध जो जियरा 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 ओ जियरा जियरा ओ जियरा ध्रुव अनुपम अचल गति जिनने पाई है ध्रुव अनुपम अचल गति जिनने पाई है सारी उपमाएं जिनसे आज शर्म आई है सारी उपमाएं जिनसे आज शर्म आई है अनंत ज्ञान अनंत
वीरमय अनंत सूक्ष्म नाम रखा अव्यवादी है अनंत सूक्ष्म नाम रखा अव्यवादी है जियरा ओ जियरा जियरा ओ जियरा जियरा जोड़ के जाओ समेत शिखर में जियरा जोड़ के जाओ समेत शिखर में भाव सहित वंदन करो पार्श चरण में भाव सहित वंदन करो पार्श चरण में ओ शाश्वत सिद्ध धाम तीर्थ राज है ओ शाश्वत सिद्ध धाम तीर्थ राज में यहाँ आकर प्रसन्न चेतन राज है यहाँ आकर प्रसन्न चेतन राज में शुरू करे आज यहाँ आत्म साधना शुरू करे आज यहाँ आत्म साधना चतुर्गति में हो कभी जन्म मरना चतुर्गति में हो कभी जन्म मरना जियरा हो जियरा जियरा हो जियरा जियरा हो जियरा जियरा हो जियरा जियरा दौड़ के जाओ समेत शिखर में जियरा जोड़ के जाओ समेत शिखर में भाव सहित वंदन करो पार्श्व चरण में भाव सहित वंदन करो पार्श्व चरण में भाव सहित वंदन करो पार्श्व चरण में जय जय बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैतन्य आरती उत्कर्ष और आर्जव, बहुत ही सुंदर भक्ति। आइए एक भक्ति और यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। यदि आपके पास आध्यात्म गीत हो तो पेज नंबर निकाल लीजिए 35 पेज, भावना की चूनर। भावना की चूनर भावना की चूनर भावना की हो भावना की चूनर भावना की चूनर भावना की चूनर ओढ़ के जिन मंदिर जाओ रे, जिन मंदिर में आग जोरे। भावना की चूनर ओढ़ के जिन मंदिर माव जोरे, जिन मंदिर माव जोरे। भावना की चूनर भावना की चूनर भावना की हो भावना की चूनर भावना की चूनर भावना की। श्रद्धा के रंग से रंग लो चुनरिया, ज्ञान गुणों से भरी। श्रद्धा के रंग से रंग लो चुनरिया, ज्ञान गुणों से भरी। श्रद्धा के रंग से रंग लो चुनरिया, ज्ञान गुणों से भरी। श्रद्धा के रंग से रंग लो चुनरिया, ज्ञान गुणों से भरी। शांत एक ध्रुव गायक प्रभु की महिमा है जग में बड़ी। शांत एक ध्रुव गायक प्रभु की महिमा है जग में बड़ी। लेके आनंद अपार आप आवे जोरे, लेके आनंद आवे जोरे, लेके आनंद
अपार आप आवजो रे, आनंद अपार आप आवजो रे, आप आवजो 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 रे, भावना की चूनर भावना की, भावना की चूनर भावना की हो, भावना की चूनर भावना की, भावना की चूनर भावना की, भावना की चूनर ओढ़ के जिन्हें मंदिर में आवजो रे, जिन्हें मंदिर में आवजो रे, भावना की चूनर ओढ़ के जिन मंदिर में आवजो रे, जिन मंदिर में आवजो रे। गायक प्रभु की महिमा सुन के गायक में जीवन बने हो, गायक प्रभु की महिमा सुन के गायक में जीवन बने हो, गायक प्रभु की महिमा सुन के गायक में जीवन बने हो, गायक प्रभु की महिमा सुन के गायक में जीवन बने, गायक के रंग में रंग जाए हम आनंद में जीवन बने, गायक के रंग में रंग जाए हम गायक में जीवन बने, लेके आनंद अपार आप आवजो रे, लेके आनंद अपार आप आवजो रे, लेके श्रद्धा पार आप आवजो रे, लेके श्रद्धा पार आप आवजो रे, चेतन धाम आवजो रे, चेतन धाम आवजो रे, चेतन धाम आवजो रे, चेतन धाम आवजो रे, आवजो 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 सारी नगरी ने लावजो रे, सारी नगरी ने लावजो रे, आवजो आवजो रे, सारी नगरी में लावजो रे, सारी नगरी में लावजो रे, भावना की चूनर ओढ़ के जिन्हें मंदिर में आवजो रे, चेतन धाम में आवजो रे, भावना की चूनर ओढ़ के जिन्हें मंदिर आवजो रे, जिन्हें मंदिर आवजो रे, आवजो 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 जिन्हें मंदिर में आवजो रे, जिन्हें मंदिर में आवजो रे, आवजो आवजो रे, मंदिर आवजो रे, जिन्हें वाणी ने लावजो रे, रंग मारे प्रभु थारा है रंग गयो रे, रंग मारे प्रभु थारा ही रंग गयो रे, आया मंगल दिन मंगल अवसर, आया मंगल दिन मंगल अवसर, दस लक्षण का पावन अवसर, दस लक्षण का पावन अवसर, दस लक्षण का मंगल अवसर, पावन अवसर, पीमा थारी ही नाच रयो रे, प्रभु थारा ही रंग गयो रे, रंग तारी नाच रे, प्रभु तारा ही रंग गयो रे,
रंग मारे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। रंग मारे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। गाओ रे गाना आज ध्रुव धाम का, गाओ रे गाना आज ध्रुव धाम का, आज ध्रुव धाम का चैतन्य धाम का, आज ध्रुव धाम का चैतन्य धाम का। तन्य धाम बोलाए रयो रे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। आत्म देव बुलाए रयो रे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। रंग मारे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। रंग मारे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। आता में देव को अंतर में देखो, आता में देव को अंतर में देखो, आता में देव को अंतर में देखो, आता में देव को अंतर में देखो। हे सरोवर उछल रयो रे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। चल रहो रे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। रंग मारे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। रंग मारे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। भाव भरे ने हमें भावनाए भाए, भाव भरी ने हमें भावनाएं भाए, भाव भरे ने हमें भावनाए भाए, भाव भरी ने हमें भावनाएं भाए। आपे समान बनाए लियो रे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। आप समान बनाए लियो रे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। समय सार में कुंद देव, समय सार में कुंद देवा। भगवान कह कर जगाए रयो रे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। भगवान जगाए रे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। रंग मारे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। रंग मारे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। आज हमारो उपयोग पलटो, आज हमारो उपयोग पलटो, उपयोग पलटो जी अभिप्राय पलटो, उपयोग पलटो जी उपयोग पलटो, उपयोग पलटो जी अभिप्राय पलटो। उपयोग पलटो। चैतन्य भासे रयो रे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। चैतन्य भास रयो रे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। रंग मारे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। रंग मारे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। बोले अंतर्मुख सर्वजन भगवंतों की जय हो, द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। बोली अस्थि की मस्ती में व्यस्त रहने वाले समस्त वीतरागी भावलिंगी संतों की जय हो। आइए हम सभी यहाँ पर 47 शक्तियों का पाठ प्रारंभ करेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर आदरणीय विदुषी जीनल वैन की तत्वार सुत की कक्षा 5वें अध्याय के आधार से प्रारंभ होगी।
आप सभी से निवेदन, आप कहीं ना जाइएगा। यहाँ पर पाठ के उपरांत 47 शक्तियों के पाठ के उपरांत आदरणीय विदुषी जीनल बहन की तत्वार सूत्र के 5वें अधिकार के आधार से कक्षा संचालित होगी। आप सभी कक्षा का लाभ लीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। समय सार की आत्मख्याति टीका के अंतर्गत परिशिष्ट में जो आत्मा की 47 शक्तियाँ बताई गई हैं, उसका यहाँ पर बहुत ही सुंदर वर्णन है, स्वरूप है, उसका हम सभी पाठ करेंगे। जीवत शक्ति से, जीवत से ही आत्मा जीता सदा, मरता नहीं। चित शक्ति से चेतन रहे, यह जड़ कभी होता नहीं। दो रहित सामान्य सत्ता, नित्य दिखे दृष्टि शक्ति से है। सविशेष जाने ज्ञान शक्ति सदैव से, यह आत्मा सुख शक्ति से सुख रूप रहता सर्वदा। द्रव्य गुण पर आय को निज वीर्य से रक्षता सदा। इसका प्रताप न होए खंडित, अजब प्रभुता जीव की। सब गुण सभी में व्यापते, यह आत्म शक्ति सदैव की। सब लोक और अलोक की सामान्य सत्ता, देखता हर द्रव्य गुण पर आए को प्रत्यक्ष युग पद जानता। सबके ये जल के लोक में ऐसे रहे नित्य सक्षता। नित्य स्वयं से ही स्वयं को प्रत्यक्ष कर दो। संकोच बिन पर आए में परिपूर्ण रीति विकास हो। पर से न इसमें कार्य हो, पर कार्य का कारण न हो। जाने सो पर को वासो पर के जानने में आए भी नहीं त्यागता कुछ भी तथा, नहीं ग्रहण करता कुछ कभी। घटता न बढ़ता आत्मा, एक रूप रहता नित्य रे। हर सायम उपजे नष्ट हो, फिर भी सदा ध्रुवता धरे। उत्पाद वे ध्रुवता सहित, नित्य परिणमित हो आत्मा। स्पर्श रस वर्णादि बिन रहता रूपी आत्मा। जड़ कर्म कृत रागादि का यह आत्मा करता नहीं। रागादि भावों का कभी यह जीव भोगता भी नहीं। निष्क्रिय स्वभावी आत्मा, जिसका पे रहता है सदा। निश्चित असंख्य प्रदेश ही हो आत्मा के सर्वदा। चारित दर्शन ज्ञान सुख बल आदि में नित्य व्याप्त है। पर द्रव्य के सम असम एवं समासम की शक्ति है। जो भी अवस्था वर्तिति,
निज लक्षणो इत विविधे अने अंत धर्मो सहित इस रूप नहीं इस रूप भी ऐसा विरोधी बन रहे जरूप ही रहता सदा यह जीव अपनी शक्ति से पर द्रव्य में होता नहीं है मोह की उत्पत्ति से गुण और पर्यायो मई एकत्व नित रहता हो। लेकिन अनेकों गुण तथा पर्याय से बहु रूप हो कोई न कोई भी दशा अनिवार्य रहती है सदा काल जो वर्ते दशा सब अन्य नहीं होती कदा जो भी अवस्था वर्तती उसे का अवश्य विनाश हो इस काल जो वर्ते नहीं आगे वही उत्पन्न हो। सामान्य और विशेष में एक रूप रहता सर्वदा पर का सदैव अभाव है एवं अभाव रहे सदा। हर कार्य कौन से रहते निज भाव में परिणति करे बस स्वावलंबन से सदा निर्मल क्रियाओं को करे। निर्मल दशाओं रूप हो यह आत्मा का धर्म है निर्मल दशाओं को करे यह आत्मा का धर्म है। साधे स्वयं से स्वयं को अतएव साधन है यही निर्मल दशा उत्पन्न कर देता स्वयं को स्वयं ही। ध्रुव आत्मा में से सदा निर्मल दशा उत्पन्न हो रत्नत्रयी निज धर्म का आधार भी यह स्वयं हो। नहीं अन्य कोई जीव का स्वामी स्वयं का स्वयं है यह कथन है इसे का पर शक्ति तो अनंत है। पर शक्ति तो अनंत है। बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की जय हो। नववार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि भगवान का स्मरण करेंगे। नमो रंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोयसव सावणम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोयसव सावणम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोयसव सावणम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोयसव सावणम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोयसव सावणम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोयसव सावणम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोयसव सावणम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोयसव सावणम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोयसव सावणम। बोलिए द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो।
कुछ समय पश्चात यहाँ पर आदरणीय विदुषी जीनल वेन के माध्यम से तत्वार सूत्र 5वें अधिकार के आधार से कक्षा प्रारंभ होगी। दीदी आ चुकी हैं और यहाँ पे कक्षा प्रारंभ हो रही है। मैं निवेदन करूंगा आप सभी से कि जिनवाणी विनय के लिए आप अपने स्थान पे खड़े होंगे। यहाँ पर जिनवाणी विराजमान हो रही है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। चलो अपन चालू करते हैं। अपन तत्वार सूत्र जो अपना चल रहा है वही अपन कंटिन्यू रखेंगे। पहला दूसरा अध्याय अपना पूर्ण हुआ और अभी जो शिविर थी उसमें हमने 10वां अध्याय देखा। आज अपन एक नया अध्याय चालू कर रहे हैं। अध्याय है 5वां अध्याय, 5वें नंबर का अध्याय। बहुत ही अद्भुत वर्णन, अजीब तत्व का वर्णन करके भी आचार्य देव को जीव तत्व ही समझाना है। अपन मंगलाचरण करते हैं। सब एक बार साथ में हाथ जोड़ ले। ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु, नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं नमो अज्जायाणं, नमो लोये सौवसावणं, मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धे, वन्दे तद्गुणलब्धे, वन्दे तद्गुणलब्धे। मैं यहाँ पर 8 तारीख तक हूँ ना, तो एक पूरा अध्याय अपना हो जाएगा। 5वां अध्याय। 5वें अध्याय में चर्चा की है अजीव तत्व की, क्योंकि हमने देखा था ना कि 1 से 4 अध्याय में वर्णन आया है जीव तत्व का। 5वें अध्याय में वर्णन आया है अजीव तत्व का। 6ठे 7वें में वर्णन आया है आश्रव तत्व का। 8वें अध्याय में वर्णन आया है बंध तत्व का। 9वें अध्याय में वर्णन आया है संबर और निर्जरा तत्व का। और 10वें अध्याय में वर्णन आया है मोक्ष तत्व का।
आज अपन ये 5वां अध्याय जिसमें अजीव तत्व की बात की है। अजीव को चालू करने के पहले अजीव, अ माने नहीं और जीव माने जानने देखने वाला। जो भी पदार्थ जानने देखने वाला नहीं है वे सारे पदार्थ मीना आंटी क्या है तो कहते हैं अजीव है ना। फिर से अजीव, अजीव माने क्या? अ माने नहीं और जीव माने जानने देखने वाला। रीता आंटी क्या कह दिया? माने जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं है वे सब क्या है सुरेखा भाभी? वे सब अजीव है। क्लियर? बराबर। इष्टि आप बताओगे अजीव किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं है उसे क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, जो कितनी होशियार बच्ची है ना। क्या कहा? अजीव। 6 द्रव्य है लोक में। एक द्रव्य कितने हैं? एक तो पहले विश्व की परिभाषा, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि जब तक हम द्रव्य गुण पर्याय को नहीं समझेंगे तब तक हम जिनागम का कोई भी विषय सिद्धांत शास्त्र को नहीं समझ पाएंगे। द्रव्य गुण पर्याय माने पूरे जैन धर्म का बेस, फाउंडेशन, फंडामेंटल। द्रव्य गुण पर्याय को समझे बिना हम कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पे कह रहे विश्व किसे कहते हैं तो कहा कि भाई 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। और द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य की बहुत सारी परिभाषाएं आती है, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग परिभाषाएं बताई है ना। सबसे पहले एक परिभाषा मैं बताती हूँ जो सबको पता है। क्या है? कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। बराबर। अब पूज्य बेनश्री ने एक परिभाषा बताई, द्रव्य किसे कहते हैं। पूज्य बेनश्री ने बहुत सुंदर परिभाषा बताई कि जिसको अपना कार्य करने के लिए किसी की राह ना देखनी पड़े। क्या कह दिया? जिसको अपना कार्य करने के लिए किसी की राह ना देखनी पड़े उसे द्रव्य कहते हैं। कितनी सुंदर परिभाषा बताई ना पूज्य बेनश्री ने। 2 परिभाषा हो गई। एक आती है सत द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण क्या है? सत्य है। यही अध्याय में आएगा, 5वें अध्याय में, पीछे पीछे के सूत्र में। द्रव्य का लक्षण है सत, सत द्रव्य लक्षणम। अब आगे प्रश्न किया कि भाई द्रव्य किसे कहते हैं तो कहा कि उत्पाद व्ययी द्रव्य युक्तम सत। क्या सत किसे कहा? सत किसे कहा? तो सत को और खोला। क्या खोला? कि उत्पाद व्ययी द्रव्य युक्तम सत। बराबर। ये एक परिभाषा हुई। एक और परिभाषा आती है। क्या आती है? 5वें अध्याय में अंतिम सूत्र में आती है परिभाषा, गुण पर्यायवद द्रव्यम। गुण पर्यायवद द्रव्यम, एक ये परिभाषा आती है। और एक परिभाषा आती है गुण समुदाय द्रव्यम। गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं। फिर से गुण समुदाय द्रव्यम, गुण पर्यायवद द्रव्यम, सत द्रव्य लक्षणम, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और एक द्रव्य की परिभाषा बताई कि जिसको अपना कार्य करने के लिए किसी की राह देखनी नहीं पड़ती है उसका नाम द्रव्य है। ये द्रव्य की परिभाषा तो हम सबको पता होनी चाहिए। द्रव्य किसे कहते हैं है ना। पहली परिभाषा है द्रव्य, क्योंकि अभी अपन सूत्र देखेंगे विश्व में कितने द्रव्य है तो कहते 6 द्रव्य है। 6 द्रव्य है। 3 लक्षण, द्रव्य के 3 लक्षण। सारे 6 द्रव्य है, वे सारे के सारे 6 द्रव्य सत्य है, सत्य स्वरूपी है। सत्य माने क्या? कि जिसका भाई जिसकी आदि नहीं है और जिसका अंत नहीं है। सत सत अस्तित्व है, अस्तित्व। दूसरा लक्षण बता दिया द्रव्य का, सारे के सारे द्रव्य उत्पाद व्ययी द्रव्यात्मक है। और तीसरा लक्षण बता दिया कि सारे के सारे द्रव्य अपने गुण पर्याय को प्राप्त होते हैं, है ना। कोई भी ऐसा द्रव्य मुझे बताओ कि जो गुण और पर्याय के बिना हो, है ही नहीं, है ही नहीं। कोई भी द्रव्य आप देखो, कोई भी, सारे के सारे द्रव्य
गुण पर्याय को प्राप्त होते हैं। ये 3 लक्षण बता दिए द्रव्य के। एक बताया सत्य होता है, दूसरा बताया उत्पाद व्यय द्रव्य होता है, और तीसरा कहा कि सारे के सारे द्रव्य अपने गुण पर्याय को प्राप्त होते हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य के 3 लक्षण बता दिए। पहला ही सूत्र है, हम इस अजीब अध्याय के आधार से हम पूरे 6 द्रव्य का स्वरूप समझेंगे। पूरे 6 द्रव्य का हमें लक्षण तो सबका पता ही है। जीव का लक्षण कहेंगे तो क्या है जी? नहीं बेटा, जीव किसे कहते हैं? उपयोगो लक्षणम। जीव का लक्षण उपयोग है। पुद्गल का लक्षण क्या है? तो का स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये पुद्गल का लक्षण है। धर्म का लक्षण क्या है? तो का गति, हेतुत्व, ये धर्म द्रव्य का लक्षण है। अधर्म द्रव्य का लक्षण क्या है? तो का स्थिति, हेतुत्व, ये अधर्म द्रव्य का लक्षण है। आकाश द्रव्य का लक्षण क्या है? तो का अवगान, हेतुत्व, ये आकाश द्रव्य का लक्षण। और काल द्रव्य का लक्षण क्या है? तो का परिणमन, हेतुत्व, ये काल द्रव्य का लक्षण है। ठीक है ना? क्या क्या किया अभी तक अपन ने? क्या किया मैं फिर से बोलती हूँ, है ना? एक बार बच्चे आ जाए, इसके बाद अपन रिपीट करते हैं। सबसे पहला सूत्र, यहाँ पे सूत्र बोलती हूँ मैं। पहला सूत्र, अपने सामने सूत्र रखना, टेक्स्ट बुक है ना आर्यन बेटा। 5वां अध्याय का पहला सूत्र मैं बोलती हूँ यहाँ से। क्या है सूत्र? अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः। अजीव काया, हाँ एक माइक आपके पास रखना, क्योंकि क्या आवाज नहीं जाती ना, जूम वाले और यूट्यूब वाले सुन नहीं पाते आपकी आवाज, तो एक माइक आपके पास रखना है ना। बोलना, माइक में बोलो। जी नहीं बेटा बोलो, हाँ बोलिए। क्या है सूत्र? अजीव काया, अजीव काया धर्मा धर्माकाश, धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः, 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 पुद्गलाः। अजीव काया, अजीव काया धर्मा धर्माकाश, धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः, पुद्गलाः, पुद्गलाः। पुद्गलाः। इष्टि बेटा, ख्याल आ गया आपको कि देखो कितनी होशियार बच्ची है, इतनी छोटी बच्ची, पर सूत्र अभी बोल। अभी द्रव्य नाम आते ही हमें पता होना चाहिए कि द्रव्य के और कौन कौन से पर्यायवाची नाम आते हैं शास्त्रों में। जैसे पंचास्तिकाय ग्रंथ है, प्रवचन सार ग्रंथ है, कितने अलग अलग नाम बताए द्रव्य के लिए। कई द्रव्य को पदार्थ बताया, कई द्रव्य को हरी टांडी बहुत बढ़िया वस्तु बताया, कई द्रव्य को सत बताया, कई द्रव्य को भाई क्या बताया? अर्थ बताया। अर्थ, अर्थ, पदार्थ, वस्तु, सत। पंचास्तिकाय में एक प्रवचन सार में और पंचास्तिकाय, इसमें द्रव्य को अन्वयी भी कहा। अन्वयी, अन्वयी, अन्वयी सो द्रव्य। फिर से अन्वयी सो द्रव्य। गुण के लिए कहा अन्वय के विशेष सो गुण, और पर्याय के लिए कहा कि व्यतिरेक सो पर्याय। व्यतिरेक सो पर्याय। तीन नाम मैं फिर से बोलती हूँ, शायद नए होंगे आपके लिए, बच्चों के लिए मैं एक बार फिर से बोलती हूँ। अन्वय सो द्रव्य, अन्वय के विशेष सो गुण, और व्यतिरेक सो पर्याय। ठीक है, एक बार फिर से कौन बोलेगा? जिन्हें बेटा बोलोगे। अन्वय सो, अन्वय सो द्रव्य, द्रव्य, अन्वय के विशेष सो गुण, गुण, और व्यतिरेक सो पर्याय, पर्याय। ठीक है, पर्याय। एक बात आप याद रखना, एक बात, कि द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती, और पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता। जहां जहां द्रव्य वहां वहां पर्याय, जहां जहां पर्याय वहां वहां द्रव्य। बिना द्रव्य की पर्याय नहीं, पर्याय के बिना का द्रव्य नहीं, क्योंकि वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है। वस्तु परिणमनशील भी है, और परिणमनशील होने पर भी वस्तु अपरिणामी है। क्या कहा? फिर से मैं बोलती हूँ, फिर से बोलती हूँ, परिणमनशील भी है, और परिणमनशील होने पर भी वस्तु कैसी है? अपरिणामी है ना? इंग्लिश में मैं बोलूं, इंग्लिश में मैं बोलूं, इंग्लिश में बोलूं तो परमानेंसी विथ चेंज और चेंज विथ परमानेंसी, ये सारी
सारे द्रव्यों का क्या है, लक्षण है। क्या कहा मीना आंटी? परमानेंसी विथ चेंज और चेंज विथ परमानेंसी, ये सारे द्रव्यों का क्या है, लक्षण है। क्लियर? माने बदलाव के साथ वस्तु टिकती है और टिकने पर भी वस्तु हर समय क्या होती है, परिणमती है। ये सारे द्रव्यों का क्या है, लक्षण है। द्रव्य के अभी मैंने पर्यायवाची नाम बताए। क्या क्या नाम बताए? द्रव्य कहो, सत कहो, पदार्थ कहो, भाई अर्थ कहो, फिर कहा अन्वय कहो, वस्तु कहो, सारे इतने सारे पर्यायवाची नाम मैंने बता दिए द्रव्य के। अब गुणों के बहुत सारे नाम आते हैं। गुणों के क्या क्या नाम आते हैं भाई? गुण कहो, शक्ति कहो, सामर्थ्य कहो, है ना, वैभव कहो, पावर कहो, ये सब क्या है? क्वालिटीज। ये सब क्या है? गुणों के पर्यायवाची नाम है। गुणों के पर्यायवाची नाम। गुण की एक बार परिभाषा बोल देते हैं। गुण किसे कहते हैं? भव्या बेटा बोलो, गुण किसे कहते हैं? जी नहीं, बोलो बेटा। देखो इतनी छोटी बच्ची लिख रही है, देखो बोलो, गुण किसे कहते हैं? गुण की परिभाषा, बालबोध भाग, गुण की परिभाषा। जो द्रव्य के संपूर्ण भाग और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है उसे गुण कहते हैं। बहुत बढ़िया। जो द्रव्य के संपूर्ण भाग और संपूर्ण अवस्था में पाया जाए उसे क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। गुण के पर्यायवाची नाम। इष्टि बेटा क्या बताया गुण के पर्यायवाची नाम? तो कहा सामर्थ्य, पावर, क्वालिटी, विशेषता, शक्ति, है ना, ये सब क्या है? तो कहते हैं कि भाई गुण के पर्यायवाची नाम है। मोक्ष बेटा ख्याल आ रहा है आपको? आगे पर्याय की परिभाषा। पर्याय किसे कहते हैं? द्रव्य के जो परिणमन होता है, द्रव्य में जो परिणमन होता है उसे क्या कहते हैं? पर्याय कहते हैं। ख्याल आ रहा है? क्या कहा कि द्रव्य में जो परिणमन होता है उसे पर्याय कहते हैं। अब पर्याय के दूसरे पर्यायवाची नाम। पर्याय कहो, हाँ रीता आंटी बोलिए। बहुत बढ़िया। अवस्था कहो, हालत कहो मीना आंटी, बहुत बढ़िया। हालत कहो, हाँ। दशा कहो, वेरी गुड। उत्पाद व्यय कहो, है ना। परिणाम कहो, सुरेखा भाभी। पर्याय कहो, परिणाम कहो, परिणमन कहो, ये सब क्या है? ये सब पर्याय के पर्यायवाची नाम है। हमने अभी तक क्या क्या देख लिया? द्रव्य की परिभाषा, पर्यायवाची नाम, उसके पर्यायवाची नाम। गुण की परिभाषा, उसके पर्यायवाची नाम। पर्याय की परिभाषा, उसके पर्यायवाची नाम। ठीक है, इतना हमने देखा। और हमने एक पंचास्तिकाय और प्रवचन सार के आधार से देखा कि अन्वय सो द्रव्य, अन्वय की विशेषता सो गुण और व्यतिरेक सो पर्याय। क्लियर? एक चीज हमने देखी, पंचास्तिकाय में बहुत सारी गाथा है कि द्रव्य के बिना पर्याय नहीं और पर्याय के बिना द्रव्य नहीं। ठीक है ना? जा जा पर्याय वहां वहां द्रव्य, जा जा द्रव्य वहां वहां पर्याय। होती है। परमानेंसी विथ चेंज एंड चेंज विथ परमानेंसी, प्रत्येक वस्तु का क्या है? स्वभाव। क्लियर? अब मैं आगे बढ़ती हूं। अब मैं देखो दो नाम बताती हूं। द्रव्य और गुण के लिए दो नाम आते हैं अलग अलग, द्रव्य के लिए और गुण के लिए। देखो जब गुण को धर्म कहते हैं ना, धर्म, तो द्रव्य के लिए नाम आता है धर्मी। फिर से जब गुण को धर्म कहते हैं तो द्रव्य को कहते हैं धर्मी। ये लाइट्स क्यों बंद है सर? अच्छा, गुण को जब द्रव्य कहते हैं, गुण धर्म को जब गुण कहते हैं तो द्रव्य को कहते हैं धर्मी। फिर से क्या कहा मैंने मोक्षिल? क्या कहा? जब गुण को धर्म कहते हैं तो द्रव्य को क्या कहते हैं? धर्मी। दक्ष बेटा, धर्मी। जब हम गुण को स्वभाव कहते हैं तो द्रव्य को कहते हैं स्वभाववान। क्या कहते हैं? स्वभाववान। जब इष्टि हम गुण को शक्ति कहेंगे, शक्ति, तो द्रव्य को कहेंगे शक्तिवान। क्या कहेंगे? शक्तिवान। क्लियर? जब हम गुण को अंश कहेंगे तो हम द्रव्य को कहेंगे अंशी। क्या कहेंगे? अंशी। 4 नाम बताए, किसी को याद रह गए 4 नाम? हाँ बोलिए। जी नहीं बेटा, बहुत बढ़िया, बोलिए।
गुण को जब धर्म कहेंगे तो द्रव्य को कहेंगे धर्मी। धर्मी, वेरी गुड, गुण को जब स्वभाव कहेंगे तो द्रव्य को कहेंगे स्वभाववान। वेरी गुड, गुण को जब शक्ति कहेंगे तो द्रव्य को कहेंगे शक्तिवान। शक्तिवान, और वेरी गुण को गुड, जब अंश कहेंगे तो द्रव्य को कहेंगे अंशी। वेरी गुड, जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया, सुपर्ब, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है सब, ब्रिलियंट स्टूडेंट है चैतन्य धाम के, है ना। दो नाम ख्याल आ गए आपको, गुण, गुणी, अंश, अंशी, स्वभाववान और क्या कहा, शक्ति और शक्तिवान, शक्ति और शक्तिवान। अब आप एक लिखना कि द्रव्य और गुण के बीच में भेद भी है और अभेदपना भी है। क्या कह दिया फिर से, द्रव्य और गुण के बीच में, द्रव्य गुण पर्याय के बीच में भेदपना भी है और अभेदपना भी है। तो हम क्या बोलते हैं, सुनो नयांश, सुनो बेटा, क्या बोलते अपन, वस्तु कैसी है, भेद अभेदात्मक। क्या बोलते अपन समर्थ, भेद अभेद, नित्य नित्य, एक अनेक, तत् तत्, सत असत, बोलते हैं ना अपन, बोलते हैं कि नहीं, बोलते हैं ना। तो वस्तु भेद स्वरूप भी है और वस्तु अभेद भी है ना। अब भेद है, द्रव्य गुण पर्याय के बीच में भेद भी है। किस अपेक्षा से भेद है, तो लिखो 4 अपेक्षा से भेद है, 4 अपेक्षा से भेद। संख्या, संज्ञा, लक्षण और प्रयोजन। फिर से 4 चीजों के आधार से भेद है। कौन सी 4 चीजें, संख्या, संज्ञा, लक्षण और प्रयोजन। फिर से कौन बोलेगा, जरा जोर से, आप तो डोसे खा के आए हो ना सब लोग, हाँ आवाज निकलनी चाहिए भाई, जोर से बोलो, छोटू बोलो। बाप रे, तो कितने खाए डोसे, बहुत ज्यादा निकल गई आवाज आपकी। चलो बराबर ख्याल आ गया, ठीक है। कौन से 4 चीजों, कौन सी 4 चीज, संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन। इष्टि बेटा बोलो माइक में एक बार जोर से, संख्या, संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन। बहुत बड़ा, कितनी होशियार बाबू। भव्या कहाँ गई, भव्या, हाँ यहाँ पे है, बहुत बढ़िया, है ना। चलो तो 4 चीजों के आधार से भेद है। और लिखो, प्रदेश की अपेक्षा से भेद नहीं है, प्रदेश की अपेक्षा से भेद नहीं है। क्यों भेद नहीं है, क्योंकि जहां द्रव्य है वहीं पे क्या है, वहीं पे क्या है, अरे बोलो मोक्ष बेटा, वहीं पे क्या है, गुण है, वहीं पे क्या है, पर्याय है, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि द्रव्य कहीं और है, गुण कहीं और है, पर्याय कहीं और है ना। सोना कहीं और है और पीलापन कहीं और है और बंगड़ी कहीं, ऐसा है। जहां सोना है वही पीलापन, वहां पीलापन है वही बंगड़ी है, बराबर के नहीं। तो भाई प्रदेश देखे तो तीनों के एक, परंतु भेद कौन सी अपेक्षा से, 4 अपेक्षा से। कौन सी 4, लक्षण और प्रयोजन। क्लियर, भेद प्रदेशों की अपेक्षा से भेद नहीं, परंतु 4 चीजों की अपेक्षा से भेद है। कौन सी 4 चीज, संख्या, संज्ञा, लक्षण और प्रयोजन। क्लियर, इसको अपन समझेंगे अभी, बराबर शांति से अपन समझेंगे। अभी आप पहला सूत्र पे आ जाओ, पहले सूत्र पे आओ। पहले सूत्र पे क्या सूत्र बताया, एक बार सारे बच्चे सूत्र साथ में बोलेंगे। एक बार, अजीव काया, अजीव काया, एक बार साथ में, अजीव काया, अजीव काया, अजीव काया, धर्माकाश, धर्माकाश, पुद्गलाः, सूत्र याद करते जाओ। अभी आप छोटे छोटे हो, आपका दिमाग, आपकी याद शक्ति भी बहुत तेज है, आपका मेमोरी पावर भी अच्छा है। तो अभी जितना बने उतना याद कर लो, जितना बने उतना याद कर लो। मैं रोज बोलती हूँ आपको, डोंट वेस्ट सिंगल मिनट। एक मिनट आपके लिए बहुत कीमती है। कितनी सारी चीजें याद करने के लिए, करो आप, बोल याद करो,
पूज्य बेन श्री के वचनामृत के बोल है, याद करो, रोज 5-5 बोल याद करो। गुरुदेव श्री के वचनामृत के बोल याद करो। श्रीमद जी के कितने पद है ना बेटा, कौन कौन से? अपूर्व अवसर है ना, आत्मसिद्धि है, याद करो। 5-5 पद रोज याद करो, 5-5 गाथा है। क्योंकि अभी आपको 6 डाला किसको याद है? किसको याद है? पूरी 6 डाला किसको याद है? तो याद करनी पड़ेगी कि नहीं बेटा? ख्याल आ रहा है ना? तत्वार सूत्र याद करते जाओ, जितना याद कर लो उतना याद कर लो। कुन कुन शतक याद कर लो, समय सार की गाथा याद कर लो, प्रवचन सार की गाथा याद कर लो। ख्याल आ रहा है ना? 1 मिनट भी आपका वेस्ट मत करो। ये एज, ये समय आपके लिए बहुत कीमती है। खूब पढ़ाई में उपयोग लगाना, ठीक है ना? कल से आप लोग सब याद करना चालू कर दोगे, है ना? भक्तियां याद करो, पूजन के छंद याद करो, अर्घ याद, तो आपको बहुत सारा आता ही है। ये तो मैं आपको बोलती हूँ ताकि आप और ज्यादा इसमें आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना? हाँ, या सुनो मेरी बात सुनो, आवाज नहीं करो बेटा। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला पुद्गला। अब इस सूत्र में क्या बताया? पहला सूत्र अजीव काया माने अजीव। अब मेरा प्रश्न, 6 द्रव्य में से अजीव कितने द्रव्य है? कौन बताएगा? हाँ, स्वयं। हाँ, कौन कौन से 5? वेरी गुड, जोरदार तालियां। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ठीक है? ये 5 अजीव। और जीव कितने? 1, ठीक है ना? अपन बाइफर्केशन करते जाते, जल्दी जल्दी मुझे बताना। 6 में से रूपी कितने और अरूपी कितने? एक साथ, सब एक साथ। रूपी 1 ही है। रूपी 1 ही है। 1 और अरूपी 5। वेरी गुड। अब मुझे बताना, मूर्तिक कितने और अमूर्तिक कितने? मूर्तिक 1, अमूर्तिक 5। अमूर्तिक 5 और मूर्तिक 1। क्लियर, बराबर? अब मुझे आप बताना, क्रियावती शक्ति सहित कितने और क्रियावती शक्ति रहित कितने? 2। वेरी गुड, मीना आंटी ने जवाब दिया 2। और क्रियावती शक्ति रहित 4, बराबर 4। अब मुझे बताना, शुद्ध कितने और अशुद्ध कितने? हाँ, ये कौन बताएगा? हाँ, जूम पर भी जुड़े जसवंती आंटी, बीना आंटी, अरुणा आंटी, लक्ष्मी आंटी, यूट्यूब पे भी है बहुत सारे, है ना? ये कौन है? व्यक्ति पृथा, लक्ष्मी आंटी, वर्षा आंटी, देवी आंटी, ये कौन है? कुलिश शाह केरला से जुड़े ना आंटी, केरला से। हाँ, बताइए, बोलिए। आप लोग लाइव चैट में भी लिख सकते हो, कितने द्रव्य की पर्याय में अशुद्धता और शुद्धता है और कितने द्रव्य अनादि से शुद्ध ही है? अनादि से शुद्ध ही है, कभी अशुद्ध हुए ही नहीं है। हाँ, 4, बहुत बढ़िया। 4 अनादि से शुद्ध, 4 अनादि से शुद्ध, है ना? और 2 द्रव्य की पर्याय में क्या है? अशुद्धि भी है और शुद्धि भी होती है, बराबर? परंतु 4 द्रव्य तो अनादि से कैसे हैं? शुद्ध ही है। कौन कौन से 4? धर्म, अधर्म, आकाश, काल। क्लियर, बराबर? अब मुझे आप बताना, कितने द्रव्य चेतन है और कितने द्रव्य अचेतन है? 1 द्रव्य चेतन और 5 द्रव्य अचेतन। क्लियर, बराबर? 1 चेतन और 5 अचेतन। कितने द्रव्य वैभाविक शक्ति सहित है और कितने द्रव्य वैभाविक शक्ति रहित है? कितने शब्द वैभाविक शक्ति सहित? हाँ, बहुत बढ़िया, जूम पे से उंगलियां दिखा रहे हैं, मीना आंटी बता रहे हैं 2 वैभाविक शक्ति सहित। 2 कौन कौन से? जीव और पुद्गल। और धर्म, अधर्म, आकाश, काल वैभाविक शक्ति रहित है, क्योंकि अनादि से शुद्ध ही है ना। वैभाविक शक्ति माने विशेष कार्य। पर्याय में विशेष कार्य किन द्रव्यों में होता है? तो जीव और पुद्गल में। शुद्ध और अशुद्ध दे 2 कार्य हुए ना, उसको कहते हैं विशेष कार्य। परंतु धर्म, धर्म, आकाश, काल तो अनादि से, द्रव्य से भी शुद्ध, गुण से भी शुद्ध और पर्याय से भी शुद्ध। अब यहाँ पे क्या बता रहे? सूत्र में आ जाओ। सूत्र में बता रहे अजीव काया। अब काय का अर्थ लिखो। एक अर्थ आता है काय माने शरीर। काय माने क्या? शरीर, है ना?
हाँ, यूट्यूब पे भी बहुत सारे बहनें जवाब दे रहे हैं, अभी सबके नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगी, है ना। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, काय का अर्थ लिखो, काय, काय, काय माने होता है शरीर, काय माने क्या, शरीर। और एक काय का अर्थ लिखो, काय माने होता है बहुप्रदेशी, बहुप्रदेशी। जो शरीर है ना, शरीर, वो बहुत सारे परमाणुओं का समूह है, परमाणुओं का समूह है। काय, एक अर्थ काय का आप लिखना, काय माने होता है शरीर, मार्मिक काय माने शरीर। और दूसरा अर्थ काय का लिखो, हाँ क्या हुआ बेटा, प्रश्न है। काय का अर्थ वापस बोलती हूँ, वापस बोलती हूँ। काय माने एक अर्थ लिखो, काय माने होता है शरीर, और दूसरा अर्थ लिखो, काय माने बहुप्रदेशी, बहुप्रदेशी। बहुत प्रदेशों के समूह को काय कहते हैं, बहुत प्रदेशों के समूह को काय कहते हैं। शरीर किसका समूह है, बहुत सारे परमाणुओं का समूह, बहुत सारे परमाणुओं का समूह। और यहाँ काय का अर्थ लिखना, बहुत सारे प्रदेशों के समूह को काय कहते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे प्रदेशों को के समूह को क्या कहते हैं। अब आपका प्रश्न होगा कि दीदी प्रदेश माने क्या, प्रदेश माने क्या। तो प्रदेश की पहले व्याख्या लिखो। एक परमाणु, एक परमाणु जितने आकाश के क्षेत्र को रोकता है उसको एक प्रदेश कहते हैं। आई रिपीट, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, फिर से रिपीट करती हूँ। क्या बोला धवल बेटा, एक परमाणु आकाश के जितने जगह को रोकता है उसे क्या कहते हैं, प्रदेश कहते हैं। क्लियर। एक बार कौन बोलेगा परिभाषा, हाँ कोई नया बच्चा, हाँ निसर्ग बोलो बेटा। बहुत बढ़िया, सौम्या रिपीट करो। बराबर, श्वेत बोलो बेटा। जगह को रोकता है उसे प्रदेश कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। पीछे से मुझे कौन बोलेगा, पीछे, पीछे जो बैठा है, कुशाग्र बोलो बेटा। हाँ हाँ, नहीं अब पूरा एक बार बराबर बोलो। एक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे कृष, उसको प्रदेश कहते हैं, बराबर। ध्यान बोलो, बोलो प्रदेश की परिभाषा। वेरी गुड, भव्या बोलो बेटा। वेरी गुड, है ना, बस पक्की हो गई प्रदेश की परिभाषा एकदम, ठीक है ना। हाँ, एक चार चीजें आप लिखो, ये आपको बहुत काम आएगा। चार चीजें लिखो, मैं लिखाती हूँ। द्रव्य के छोटे में छोटे अंश को परमाणु कहते हैं। द्रव्य के छोटे में छोटे अंश को परमाणु कहते हैं, परमाणु कहते हैं। क्षेत्र के छोटे में छोटे अंश को प्रदेश कहते हैं, प्रदेश कहते हैं। काल के छोटे में छोटे अंश को समय कहते हैं। और भाव के, आर्य बेटा, भाव के छोटे में छोटे अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं, अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। ये तो पता ही होना चाहिए, ये तो बेस है ना। चार चीजें कौन बताएगा। द्रव्य के छोटे में छोटे अंश को क्या कहते हैं, वेरी गुड। क्षेत्र के छोटे में छोटे अंश को क्या, प्रदेश, प्रदेश। काल के छोटे में छोटे अंश, समय, समय। एक साथ है सब लोग। और भाव के छोटे में छोटे अंश, अविभाग, अविभाग, अविभाग प्रतिच्छेद, अविभाग प्रतिच्छेद। वेरी गुड, क्लियर, बराबर। अब यहाँ पे कहा कि अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाहा, अजीव और काय। अब यहाँ पे एक कंडीशन बता दी आचार्य देव ने कि 6 द्रव्यों में से ऐसे मुझे द्रव्य बताओ
कि जो अजीब भी है और जो कायवान भी है। खाली अगर अजीब कहेंगे तो कितने लेंगे? 6 में से 5। परंतु 5 जो बताया ना, धर्म अधर्म आकाश काल, वो सबके सब कायवान नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया। 5 में से एक कायवान नहीं है। कौन सा द्रव्य? हाँ विवेक बेटा, कौन सा? काल द्रव्य। वेरी गुड। काल द्रव्य कायवान नहीं है। काल द्रव्य अप्रदेशी है। काल द्रव्य एक प्रदेशी है। काल द्रव्य कितने प्रदेशी है मोक्षी बेटा? एक प्रदेशी। कितने प्रदेशी? आर्यन बेटा कितने प्रदेशी? और कितने द्रव्य बहुप्रदेशी है? अजीब भी है, अजीब भी और बहुप्रदेशी। तो 4। कौन कौन से? तो सूत्र में देखो, सूत्र में देखो। धर्मा धर्माकाश, माने धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल, ये 4 जो है, ये 4 की क्या है? तो कहते हैं अजीब भी है, अजीब भी है और कायवान भी है। ठीक है ना? जीव कायवान तो है, परंतु क्या नहीं है? अजीब नहीं है। धर्म अधर्म आकाश काल, धर्म अधर्म आकाश, धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल, ये 4 क्या है? अजीब भी है और काय भी है। अजीब है क्योंकि स्पर्श रस गंध अजीब है क्योंकि जानते नहीं हैं, और कायवान है क्यों? क्योंकि बहु प्रदेशी है। क्लियर? तो पहला सूत्र आपको समझ में आ गया। पहला सूत्र क्या है? कौन से ऐसे 6 द्रव्यों में से द्रव्य है जो अजीब भी है और जो कायवान भी है? 4। कौन कौन से 4? धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल। वेरी गुड, पक्का हो गया आपको, एकदम पक्का हो गया। 5 6 द्रव्यों में से अजीब भी और कायवान भी, ऐसे कितने द्रव्य? कितने द्रव्य? जी नहीं बेटा, कितने द्रव्य? जी नहीं ही बोलेगा, बोलो बेटा। 4। कौन कौन से? आकाश और पुद्गल। वेरी गुड, धर्म धर्म आकाश और पुद्गल। क्लियर? द्रव्य की मैंने अलग अलग परिभाषाएं बताई थी स्टार्टिंग में ही, स्वाध्याय चालू होने के पहले ही। कौन बताएगा द्रव्य की अलग अलग परिभाषा? हाँ, पहली परिभाषा, हाँ बोलो श्वेत, बोलो बेटा। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। बहुत बड़ा। दूसरी परिभाषा है ना, दूसरी क्या बताई थी? एक फिर से मैं बोलती हूँ एक बार सारी परिभाषा। और एक आता है, और एक आती है, कौन सी? बोलो। अन्वय सो द्रव्य। हाँ, अभी देखो मैं बोलती हूँ परिभाषा, एक बार फिर से ध्यान से सुनो। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा पूज्य बेन श्री के द्वारा जो कही गई है कि द्रव्य उसे कहते हैं कि जिसे अपना कार्य करने के लिए किसी की राह देखनी नहीं पड़ती है। जिसे अपना कार्य करने के लिए किसी की राह देखनी नहीं पड़ती है। तीसरी परिभाषा सत द्रव्य लक्षणम। तीसरी परिभाषा सत द्रव्य लक्षणम। चौथी परिभाषा उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। पांचवी परिभाषा गुण समुदाय द्रव्यम। गुण समुदाय द्रव्यम। और छठी परिभाषा गुण पर्याय वद द्रव्यम। गुण पर्याय वद द्रव्यम। फिर से 6 परिभाषा, द्रव्य की 6 परिभाषा किसने लिखी? 6 परिभाषा। हाँ, रिपीट करती हूँ, रिपीट। पहली परिभाषा ये तो आपको अभी पक्की कर लेना। 6 परिभाषा, आधी रात को भी कोई पूछे आपको तो आपको आनी चाहिए। पहली परिभाषा समूह को द्रव्य कहते हैं। दूसरी परिभाषा कार्य करने के लिए किसी की राह देखनी। तीसरी परिभाषा एक साथ सद्द्रव्य लक्षणम। चौथी परिभाषा उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। पांचवी परिभाषा गुण समुदाय द्रव्यम। बहुत बढ़िया। और छठी परिभाषा गुण पर्यायवत द्रव्यम। गुण पर्यायवत द्रव्यम। क्लियर? 6 परिभाषा याद हो गई। व्यक्ति बेटा, व्यक्ति जूम पर है ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्लियर। ठीक है, आगे बढ़े अपन। अब देखो
दूसरे सूत्र पर आओ, दूसरा सूत्र, सूत्र दूसरा। अब यहाँ पे प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया कि भाई ये सारे जो आपने बताए, ये चार जो बताए, धर्म धर्म आकाश और पुद्गल, तो ये क्या है, क्या ये है क्या? तो उमा स्वामी आचार्य जी ने कहा कि सबके सब द्रव्य हैं, सबके सब द्रव्य हैं प्रक्षाल बेटा, क्या है सबके सब। तो दूसरा सूत्र लिख दिया उमा स्वामी आचार्य देव ने, लिखा कि द्रव्याणी, क्या लिखा, एक साथ जोर से, आत्मन बेटा एक बार जोर से, एक बार जोर से सब, द्रव्यानि द्रव्याणी, द्रव्यानि जोर से एक बार, द्रव्यानि माने क्या कि सारे के सारे चार क्या है, सारे के सारे छह क्या है, द्रव्य है। क्या है, द्रव्य है। क्या ला रहा है ना, गुरुदेव श्री कहते हैं ना, गुणों की महिमा, मेरे में कितने गुण हैं, मैं कितना शक्तिशाली हूं, मैं कितना वैभवशाली हूं, और हम अपने आप को कितना पामर मानते हैं, दीनहीन मानते हैं, दुखी मानते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि हमारे पास कितने गुण हैं। देखो मैं समझाती हूँ आपको कैसे कैसे अनंत गुण है अपने पास। जीव अनंत, जीव कितने, उससे अनंत गुणा पुद्गल, उससे अनंत गुणा क्या है, पुद्गल, उससे अनंत गुणा ज्यादा तीन काल के समय, तीन काल के, उससे अनंत गुणा ज्यादा आकाश के प्रदेश, आकाश के प्रदेश, और उससे भी अनंत गुणा ज्यादा एक जीव द्रव्य में गुण है। ख्याल आ रहा है आपको, कहीं महिमा आ रही है कि नहीं अपनी महिमा? अभी शरीर की तारीफ करो तो सब प्रसन्न हो जाए, सबके चेहरे खिल जाए, आप बहुत गोरे हो, आप बहुत पतले हो, आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत हैंडसम हो, बहुत ब्यूटीफुल हो। अभी कोई आपको कहे, बोलो कितना अच्छा लगता है? अच्छा लगेगा ना? क्यों? क्योंकि हमने अपने को क्या माना, अनादिकाल से शरीर वाला माना है। और मैं शरीर वाला हूं कि मैं आत्मा हूं? मैं आत्मा हूं भाई। ये शरीर का तो क्या होने वाली है, राख होने वाली है, ये तो जल जाएगी एक दिन, इसको तो जला देंगे, सारे लोग इकट्ठे होकर क्या कर देंगे, जला देंगे, अग्नि में जला देंगे। एक कोई शाश्वत तत्व जगत में है तो वो कौन है? वो मेरा आत्मा। क्या नाम है? बोलो आपका क्या नाम है? क्या नाम है? नाम क्या है? जिनय, आर्यन, मोक्षिल, सौम्य, है ना, ये सब नाम है ना। क्या बोलते अपन? बोलो भक्ति में, स्तुति में क्या गाते हैं? शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहां पूर्ण विश्राम। गाते ना भक्ति में भी, बहुत बार सचिन पंडित जी भी गाते ना भक्ति में, मने बताओ आत्मा हे के वो हसे, क्या रे तो हसे, मने बताओ आत्मा के वो हसे। जानने की जिज्ञासा हो रही है कि नहीं आत्मा की? आत्मा को अनंत काल निकल गया, एक को नहीं जाना। किसको नहीं जाना? आत्मा को नहीं जाना। अभी पंडित राजेंद्र जी आने वाले 10 लक्षण में, उनकी एक भक्ति है ना, बहुत बहुत प्रसिद्ध भक्ति है। सबको तो जाना, निज को ना जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपा ना पहचाना। एक दिन मेरा गोरा तनिए मिट्टी में मिल जाएगा। गाओ सब साथ में गाओ। कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा, कोई साथ न आएगा। रोते हो ना कभी कभी? मम्मी पापा की याद आ जाती है ना आप लोग को? रोते हो ना? याद करो, याद करो, विज्ञान करो, कोई नहीं आएगा साथ में, कोई नहीं आएगा। आया अकेला, कहा गया वो खोश? कहा गया खोश? खोश कहा गया? आया अकेला, अकेले ही जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। वेद विज्ञान करना पड़ेगा कि नहीं बेटा?
भेद विज्ञान नहीं करेंगे तो हमें सुखी करने में कोई समर्थ नहीं है। क्लियर ख्याल आ रहा है ना? जैनी सो दुखी नहीं और दुखी सो, फिर से जैनी सो और दुखी सो। आप जैन हो कि अजैन हो? जैन है। तो आप कभी दुखी होंगे कि नहीं होंगे? नहीं। कभी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम सब कौन है? जैन। जैन है, बराबर ना? आगे बढ़े अपन। दूसरा सूत्र हो गया द्रव्याणी। बोलिए द्रव्याणी। द्रव्याणी द्रव्याणी माने धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, ये चार क्या है? द्रव्य। द्रव्य तो सारे 6 के 6 है। आगे तीसरा सूत्र जीवाश्च। 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 अब उमा स्वामी आचार्य देव को प्रश्न किया शिष्य ने कि भाई आप कब से धर्म, धर्म, आकाश, पुद्गल सबके गीत गा रहे हो, भाई जीव द्रव्य है कि नहीं? भाई जीव नाम का कोई द्रव्य है कि नहीं? तो आचार्य देव ने लिख दिया तीसरे सूत्र में कि जीवाश्च माने, जीवाश्च माने कि जीव भी द्रव्य है। मैं भी क्या हूं? मैं भी क्या हूं? मैं भी द्रव्य हूं। जीव भी द्रव्य है। ख्याल आ रहा है ना? मैं भी एक द्रव्य हूं। कैसा द्रव्य हूं? जानने देखने वाला द्रव्य। मैं देखो 3 चीजें आपको लिखाती हूँ, 3 बिंदु लिखाती हूँ। आप लिखिए रत्नकरण शावकाचार में 3 बिंदु आए हैं। संयोग मिले हैं तो संयोग का नियम से वियोग होगा। क्या होगा? संयोग का क्या होगा? नियम से वियोग होगा। ठीक है ना? बराबर? ये तो संसार का स्वरूप है। दूसरा, शरीर का जन्म हुआ है तो नियम से क्या होगा? मरण होगा। और पर्याय का उत्पाद हुआ है तो नियम से व्यय होगा। ठीक है? 3 बिंदु। कौन से 3 पॉइंट बताए? कौन बोलेगा? हाँ, ये दक्ष बहुत जल्दी जल्दी लिख देता है, क्या बात है। आगे कौन बोलेगा? कौन बोलेगा पीछे से? मीत 3 बिंदु। चलो ये बाजू कौन बोलेगा? रीत नहीं, रीत नहीं तो फिर कौन? हाँ, मैं देख रही हूँ सबको। हर बार ये जीना और दक्ष के हाथ ऊपर क्यों? आगे आगे पीछे समर्थ। हाँ, समर्थ भी हाथ ऊपर हमेशा करता है। हाँ, पीछे पीछे धवल बेटा पीछे। संयम। हाँ, रिपीट। चलो, संयोग का नियम से वियोग होता है। संयोग का, शरीर का जन्म हुआ है तो नियम से मरण होता है। और पर्याय का उत्पाद हुआ है तो नियम से व्यय होता। अब तो आना चाहिए भाई, अब तो आना चाहिए। हाँ, अब कौन बोलेगा? अच्छा, अब सबके हाथ उठ गए। बहुत बढ़िया। मोक्ष बेटा बोलो। बोलो बोलो। हाँ हाँ, वियोग होगा। वेरी गुड। बहुत। पर्याय का उत्पाद हुआ है तो नियम से। जोरदार तालियां। बहुत बेच है ना? चलो, तो यहाँ पे क्या बताया? जीवाश्च माने जीव भी द्रव्य है। जीव भी द्रव्य है, मैं भी एक द्रव्य हूं, है ना? तो अब प्रश्न किया कि भाई ये 6 द्रव्य की कोई विशेषता है कि नहीं? 6 द्रव्य की कोई विशेषता, कोई क्वालिटी है कि नहीं? कि भाई खाली खाली है, कुछ है कि नहीं? भरा हुआ है कि नहीं? इधर 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 क्या हो गया? उधर क्या है? क्या है? वो तो भगवान आत्मा है। भगवान आत्मा कुछ नहीं करेगा। देखो यहाँ पे क्या देखा? फिर से अब वो 6 द्रव्य की कोई विशेषता है कि नहीं, तो उसके लिए चौथा सूत्र लिख दिया। क्या सूत्र है? मैं सूत्र बोलती हूँ, यहां से मेरे साथ रिपीट करना। नित्या 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 वस्तितान्य 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 रूपाणि रूपाणि वस्तितान्य रूपाणि वस्तितान्य रूपाणि वस्तितान्य रूपाणि वस्तितान्य रूपाणि वस्तितान्य रूपाणि। वस्तितान्य रूपाणि। फिर से पूरा सूत्र एक बार साथ में। नित्या
नित्यावस्थितान्य रूपाणि वस्थितान्य रूपाणि नित्यावस्थितान्य रूपाणि नित्यावस्थितान्य रूपाणि। बोलो इष्टि बेटा माइक में, नित्यावस्थितान्य रूपाणि। नित्यावस्थितान्य रूपाणि। बहुत बढ़िया, बराबर आ गया भव्य। आगे आपको क्या बताए? 3 विशेषता। कौन कौन सी 3 विशेषता? अब लिखो। पहली विशेषता, 6 द्रव्य कैसे है? नित्य है। कैसे व्यक्ति बेटा? नित्य है। देखो इतनी छोटी सी बच्ची जूम पे जुड़ी है और देखो कितनी अच्छी नोट्स बना रही है, बहुत होशियार बच्ची है भाई। नित्य, सारे द्रव्य कैसे हैं? नित्य। दूसरी विशेषता लिखो, सारे द्रव्य अवस्थित है। कैसे हैं? अवस्थित है। तीसरा लिखो के ये जो 4 बताए ना, कौन कौन से? नहीं, अब देखो ये अरूपी है। कौन अरूपी है? अभी बता रही हूँ, अभी बताऊंगी। अरूपी, एक पुद्गल को छोड़ के बाकी सब अरूपी है। यहाँ पे 5 की बात की है, जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। क्या बताया? 3 विशेषता एक बार फिर से बोलूं। पहली विशेषता नित्य, दूसरी विशेषता अवस्थित, तीसरी विशेषता अरूपी है। कौन बोलेगा? एक बच्चा कोई भी जोर से बोलेगा। हाँ बोलो, तक्षशिल। हाँ, अरूपी है। वेरी गुड, क्लियर। हाँ, जूम पे से भी हाथ ऊपर कर रहे, जूम पे भी मैं पूछ लूं? ओके चलो, बहुत बढ़िया। जसवंती आंटी बोलिए आप, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। आप अनम्यूट कर लो, आपके सेल्फ से ही अनम्यूट। हाँ कीजिए, बोलिए। नित्य, अवस्थित और अरूपी। वेरी गुड, है ना। लाइव चैट में भी आप लोग लिख सकते हो, क्या सामने है नहीं ना अभी आप लोग? तो इसमें यहाँ से अरुणा आंटी बोलिए 3 विशेषता। कौन सी? नित्य, अवस्थित, अरूपी। अरूपी, बहुत बढ़िया। वीणा आंटी बोलोगे आप? हाँ हाँ हाँ, नहीं हो रहा है अनम्यूट। हाँ अभी हुआ, बोलिए आंटी। नित्य, अरूपी, अवस्थित। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। सबने आंसर बहुत अच्छा दिया। व्यक्ति, एक बार आप बोल लोगे बेटा? बोलो, अनम्यूट करके बोलो बेटा। अनम्यूट बेटा आएगा आपको करना? अब अब आ गया। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। नित्य, अवस्थित और अरूपी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बराबर बोला आपने, है ना। तो बहुत होशियार बच्ची है। चलो, नित्य, अवस्थित और अरूपी। अब नित्य का अर्थ लिखो। नित्य माने क्या? नित्य, ये सारे द्रव्य नित्य है। नित्य माने क्या? नित्य माने क्या? अनादि के हैं और अनंत काल रहेंगे। अनादि के हैं और अनंत काल रहेंगे, उसको कहते हैं नित्य। उसको क्या कहते हैं? नित्य। बराबर। लक्ष्मी आंटी क्या कहते हैं उसको? नित्य। माने उसका कभी उत्पाद नहीं और उनका कभी नाश नहीं। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं? नित्य कहते हैं। तो पहला ख्याल है, नित्य का अर्थ माने टिकने वाले। ये सारे द्रव्य टिकने वाले हैं, नित्य है। अब दूसरी विशेषता बता दी, अवस्थित। तो अब आपका प्रश्न होगा, दीदी ये नित्य फिर बताया अवस्थित माने क्या? तो लिखो, इनकी संख्या घटती और बढ़ती नहीं है। ये 6 के 6 ही रहेंगे। दर्शना आंटी भी है जूम पर, बहुत बढ़िया, है ना। इनकी संख्या क्या रहेगी? तो कहते हैं भी संख्या अवस्थित माने घटेगी और बढ़ेगी नहीं, 6 के 6 ही रहेगी। 7 नहीं होंगे और 5 नहीं होंगे। संख्या कितनी रहेगी सम्यक बेटा? कितनी रहेगी? 6 ही रहेगी। क्लियर, बराबर। घटते नहीं है और बढ़ती नहीं है, संख्या अवस्थित रहती है। और तीसरी विशेषता बता दी, ये सारे द्रव्य कैसे हैं आंटी? अरूपी है। अरूपी माने कि जिसमें स्पर्श, रस,
गंध वर्ण पाया नहीं जाता है उसको कहते हैं अरूपी। उसको क्या कहते हैं? अरूपी कहते हैं। तो आज हमने 4 सूत्र देखे। 4 सूत्र हमने द्रव्य की परिभाषा देखी अलग अलग, उसके पर्यायवाची नाम देखे। द्रव्य कहो, सत कहो, पदार्थ कहो, वस्तु कहो, है ना, अन्वयी कहो, ये हमने सब पर्यायवाची नाम देखे। फिर हमने क्या देखा था? गुण की परिभाषा। गुण के पर्यायवाची नाम क्या? गुण के पर्यायवाची नाम क्वालिटी, सामर्थ्य, शक्ति, पावर, है ना, वैभव, धर्म, स्वभाव, ये सब क्या है? गुण के पर्यायवाची नाम। पर्याय किसे कहते हैं? परिणमन को पर्याय कहते हैं। उसके पर्यायवाची नाम देखे हमने। क्या देखे? अवस्था, हालत, दशा, हाँ, परिणति, परिणाम, ये सब हमने पर्यायवाची नाम। फिर हमने देखा था कि गुण को अगर गुण कहे तो गुण द्रव्य को क्या कहेंगे? धर्मी कहेंगे। गुण कहेंगे तो द्रव्य को क्या कहेंगे? गुण कहेंगे तो द्रव्य को क्या कहेंगे? गुणी। गुण को अगर शक्ति कहेंगे तो द्रव्य को कहेंगे शक्तिवान। गुण को सामर्थ्य कहेंगे तो सामर्थ्यवान। गुण को स्वभाव कहेंगे तो स्वभाववान। स्वभाव। क्लियर? बराबर। फिर हमने देखा था कि द्रव्य गुण पर्याय के बीच में 4 अपेक्षा से भेद। कौन सी 4 अपेक्षा? संख्या, संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन। बराबर। और प्रदेशों की अपेक्षा से भेद नहीं है। बराबर। फिर हमने अलग अलग विभाजन भी देखा। हमने 3 विशेषता देखी थी। 3 विशेषता द्रव्यों की। 3 विशेषता कौन सी? बोलो। चौथे नंबर के सूत्र में नित्य, अवस्थित और अरूपी। बराबर। कितने द्रव्य ऐसे हैं कि जो अजीब भी है और जो कायवान भी है? 4। कौन कौन से? धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल। धर्म, आकाश और पुद्गल। काय का अर्थ क्या बताया था? काय का अर्थ शरीर, और दूसरा बहुप्रदेशी को काय कहते हैं। अंतिम प्रश्न, और फिर यही पे अपन स्टॉप करते हैं। द्रव्य के छोटे में छोटे अंश को क्या कहते हैं? परमाणु। क्षेत्र के छोटे में छोटे अंश को क्या कहते हैं? प्रदेश। काल के छोटे में छोटे अंश को समय। और भाव के छोटे में अविभाग प्रदेश। अविभाग प्रतिच्छेद। रोज आपको नई बहुत सारे द्रव्यगुण पर्याय संबंधी आपको नई जानकारी मिलेगी। कल हम वापस शाम को, कल सुबह नियम सार तो लूंगी, परंतु शाम को वापस हम ये तत्वार सूत्र के लिए मिलेंगे। 5वां अध्याय 5वें नंबर के सूत्र से हम प्रारंभ करेंगे इसी मंगल भावना के साथ। अध्याय जिनवाणी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारे हैं, वंदना शतवारे हैं। नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आर्यारम, नमो वज्रायारम, नमो लोय सविसाहुरम, नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आर्यारम, नमो वज्रायारम, नमो लोय सविसाहुरम, नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आर्यारम, नमो वज्रायारम, नमो लोय सविसाहुरम, नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आर्यारम, नमो वज्रायारम, नमो लोय सविसाहुरम, नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आर्यारम, नमो वज्रायारम, नमो लोय सविसाहुरम, नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आर्यारम, नमो वज्रायारम, नमो लोय सविसाहुरम,
नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सविसाउणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सविसाउणम। बोलिए द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। तो कल हम सभी सुबह 7:15 बजे पूजन के कार्यक्रम के लिए मिलेंगे।